जो सत्ता का त्रिशूल मोदी जी के पास है, वो सत्ता का त्रिशूल लिया जाए और सत्ता का त्रिशूल लेके किसके हाथ में दिया जाए, तो उस रेस में गडकरी जी नंबर 1 पे चल रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ संघ कमान संभालने के लिए पूरा जोर लगा चुका है, दूसरी तरफ 75 साल होने के बाद अब मोदी जी के सामने इस्तीफे की तलवार लटकने लगी है। और इस तरफ अब नितिन गडकरी ये कहने लगे हैं कि उनका डंका बज रहा है, यानी कि अब ये दिख रहा है कि धीरे धीरे जगह लेने के लिए सब सामने आ रहे हैं। उसमें जो सबसे पहला नाम है वो नितिन गडकरी का दिखाई दे रहा है। तो क्या कुछ होगा, क्योंकि आज वो दिन है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं। तो अब आगे क्या होगा, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर हैं, उन्हीं से बात करेंगे, क्योंकि उनके सूत्र जो हैं वो बिल्कुल सटीक खबरें बताते हैं। केपी मलिक सर, क्या होने जा रहा है? आज मोदी जी 75 साल के हो गए हैं। अब जो लोग 75 साल के नाम पर आउट कर दिए गए राजनीति से, वो लोग सोच रहे होंगे कि अब मोदी जी का क्या होगा। धन्यवाद प्रज्ञा जी। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज वो 76वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं और जो उन्होंने एक जिसके वो नीति निर्धारक निर्माता थे, मार्गदर्शक मंडल के, आज उस पर जरूर वो खुद भी विचार कर रहे होंगे और जो मार्गदर्शक मंडल में है वो भी विचार कर ही रहे हैं, ये तो पक्की बात है। वो इंतजार इनका कर रहे हैं कि क्या मोदी जी भी आएंगे क्या। तो बात खैर ये है कि मोदी जी ने जिस प्रकार मार्गदर्शक मंडल में लोगों को भेजा था, वो परिस्थितियां कुछ और थी। आज परिस्थितियां उस तरह की बनी नहीं है, क्योंकि मार्गदर्शक मंडल की अगर हम विवेचना करें तो मार्गदर्शक मंडल में वो लोग अपनी खुशी से तो नहीं गए थे, वो आराम से तो नहीं चले गए थे, वो सिद्धांतवाद तो नहीं दिखाया था उन्होंने। तो आज भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा कद्दावर नेता नहीं है जो मार्गदर्शक मंडल में जबरदस्ती भेज दे, जैसे मोदी जी ने और अमित शाह ने भेजा था। संघ तैयारी कर रहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में, जो मैं अक्सर कहता हूं, आपके चैनल पे भी चर्चा हुई है, जो सत्ता का त्रिशूल मोदी जी के पास है, वो सत्ता का त्रिशूल लिया जाए और सत्ता का त्रिशूल लेके किसके हाथ में दिया जाए, तो उस रेस में गडकरी जी नंबर 1 पे चल रहे हैं। इसीलिए इस तरह के बयान आ रहे हैं, जैसा आपने कहा कि गडकरी जी की डिमांड दुबई में हो रही है, गडकरी जी की डिमांड संघ में हो रही है, गडकरी जी की डिमांड भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। इसीलिए तो गडकरी जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र चल रहे हैं। ये उसके जो उनके लड़कों के ऊपर तमाम इल्जाम लगाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि पेट्रोल में क्या क्या मिलाया जा रहा है और इथेनॉल बन रहा है, और वो गडकरी के लड़के बना रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, वो तो 200 से 300 फैक्ट्रियां चल रही। तो इसीलिए टारगेट किया जा रहा, तो लड़ाई दो तरफा चल रही है। मोदी जी इतनी जल्दी से ना पद छोड़ेंगे, ना मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे, और वो 75 साल वाला वो कहें या उनके जो सेनापति हैं वो कहें, थोड़े दिन बाद कह देंगे कि वो तो जुमला था। भाई जो भी चीजें हुई हैं और इनसे बाहर गई हैं तो जुमला सिद्ध हो जाता है। तो आज के बाद जो 75 वर्ष की बात करेगा वो जुमला सिद्ध होगा। हालांकि आपने देखा कि कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने भी कह दिया कि भाई ऐसा 75 वाला मामला तो था नहीं, लेकिन उनको भी कहना पड़ा था और उनको भी पिंगले जी की याद दिलानी पड़ी थी कि उन्होंने कहा था भाई 75 साल के बाद एक ऐसा प्रेशर आ जाता कि भाई बाजू हटो। तो आज तमाम परिस्थितियां इस तरह की हैं और इसीलिए संघ चाहता है कि एक मजबूत नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को मिले, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को संजय जोशी के कब्जे में देने की बातचीत चल रही है। जैसा मैंने आपको बताया था कि सत्ता का त्रिशूल है मोदी जी के पास जी। त्रिशूल की व्याख्या भी मैंने करी थी कि उसमें सरकार है, संगठन है और राज्यों की कमान है। तो तीनों कमान आज मोदी शाह के पास है। संघ चाहता है कि हमारे पास कमान आए, कम से कम 2 शूल हमारे पास है, एक शूल आप चलाइए, क्योंकि अब इनको एक शूल में भी दिक्कतें शुरू हो गई हैं। जिस प्रकार से कल 25,000 करोड़ की डिमांड रख दी है चंद्रबाबू नायडू ने, अब मोदी जी को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। अब उनके गले में हड्डी फंस गई है, अब वो हड्डी को उगले के निगले फंस गए हैं वो। अब चंद्रबाबू नायडू को कौन झेलेगा? और ये अगर एक डिमांड आप उनकी पूरी करते हैं
तो दूसरी डिमांड आ जाती है। अब क्या वो जो उन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं करी, क्या उन्होंने जो उपराष्ट्रपति को वोट डाले, उसकी कीमत वो मांग रहे हैं, या वो इनके साथ रहने की कीमत मांग तो क्या ये कहा जा सकता है कि नायडू अब पूरी तरीके से ब्लैकमेलिंग पर उतर आए हैं कि 25,000 करोड़ दो, नहीं तो देख लेना क्या करेंगे? क्योंकि जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया उससे बहुतों को नुकसान हुआ, लेकिन नायडू सबसे ज्यादा ये बात कह रहे हैं कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, हमको 25,000 करोड़ की जरूरत है अब। नहीं, देखिए, नुकसान तो पंजाब का भी हुआ है। पंजाब का तो 3 तरफा नुकसान हुआ है। वहां तो बाढ़ भी आ गई, वहां तो किसान बर्बाद है इनका, और 50% तो पंजाब भी देगा। ऐसा तो है नहीं कि पंजाब नहीं देगा, वेस्ट बंगाल भी देगा, यूपी भी देगा। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान आंध्र प्रदेश का इसलिए हो गया है क्योंकि आंध्र प्रदेश की जो बैसाखी है वो मजबूत है। क्योंकि दूसरी जो बैसाखी है उसमें भी दीमक लगी हुई है। जो बिहार वाली नीतीश कुमार वाली बैसाखी है उसमें दीमक लग गई है कई जगह, तो वो भी कमजोर है। तो मजबूत जो बैसाखी है वो आंध्र प्रदेश वाली है, उसी की कीमत चुकानी पड़ रही है। अब मोदी जी कितनी कीमत चुकाएंगे, कब तक चुकाएंगे, एक तो ये देखना है। दूसरी बात यह है कि ये हो गई बाहर की बातें। अब आवाजें अंदर से उठ रही हैं। जिस प्रकार से मुरली मनोहर जोशी जी ने आवाज उठाई है और उस आवाज को सुर ताल दिए हैं रूडी जी ने, उससे कहीं ना कहीं संघ में भी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी सुगबुगाहट है, और अब विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। उसी पे मजबूती मिली है संजय जोशी के नाम को, कि संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी जी के लिए एक विकल्प के तौर पे गडकरी जी के नाम को पेश किया जाए। इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अब मोदी जी और अमित शाह जी इस स्थिति में नहीं है कि अब वो सारी चीजें पहले की तरह हैंडल कर सके। देखिए, तमाम जो तोते मैना है जिनका हम जिक्र करते हैं, उनकी तरफ से भी वो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आज की डेट में नहीं आ रहा है जिस प्रकार का आना चाहिए जी। लेकिन सर, अभी जैसे नितिन गडकरी ने एक बात कही कि जो अपने आप को पिछड़ा बताते हैं नेता, वो राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसा करते हैं। तो इस तरह की बातें, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अपने आप को पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता बोलते हैं, और वो ये कहते हैं कि मैं पिछड़ा हूँ, ओबीसी का नाम लेते हैं कि मैं ओबीसी हूँ। तो अब जिस तरह से नितिन गडकरी बागी हो रहे हैं, कह रहे हैं कि जो पिछड़ों की बात करता है, वो पिछड़ा होने की बात करता है, वो राजनीतिक स्वार्थ के लिए करता है। उनके जो शब्द हैं वो ये है कि खुद को पिछड़ा बताना राजनीतिक स्वार्थ है। तो इसका क्या मतलब है सर? वो क्या बता रहे, ड्रामेबाजी करते हैं क्या मोदी जी? नहीं, मोदी जी ड्रामेबाजी करते हैं या मोदी जी जुमलेबाजी करते हैं, ये तो नई बात तो है नहीं। गडकरी जी भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और मैं भी जानता हूँ। मोदी जी जहाँ जाते हैं वो तो उसी रंग में रंग जाते हैं। इस बात का क्या मायने है सर? इस बात के जरा मायने समझाइए, खुलकर क्या कह नहीं पा रहे हैं गडकरी जी? देखिए, गडकरी जी का जिस प्रकार से गडकरी जी के ऊपर हमले हो रहे हैं, उसी का जवाब तो गडकरी जी देना चाहते हैं। वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री के ऊपर सीधे सीधे नहीं कह सकते हैं, इसलिए वो घुमा फिरा के कह रहे हैं। आज की डेट में कौन है पिछड़े और ओबीसी के और उसके प्रधानमंत्री कौन है? वो किसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं? वो लालू यादव के ऊपर तो टारगेट कर नहीं रहे, वो अखिलेश यादव के ऊपर तो टारगेट कर नहीं रहे, वो किसी दूसरे शिबू सोरेन के जो लड़के हैं उनके ऊपर तो वो टारगेट कर नहीं रहे। तो किसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं? वो मुझे तो लगता है शायद मोदी जी के ऊपर ही टारगेट कर रहे हैं। और वो टारगेट क्यों कर रहे हैं? उनको टारगेट करने की हिम्मत कहाँ से आ रही है? वो इसी वक्त पे क्यों टारगेट कर रहे हैं? तो इन चीजों के कई सारे मायने हैं। इसके मायने ये हैं कि कहीं ना कहीं इंजेक्शन गडकरी जी को आरएसएस की तरफ से मिल रहा है। कहीं ना कहीं संगठन के कुछ लोग गडकरी जी को जो है हवा दे रहे हैं, और गडकरी जी आगे फ्रंट पे आ रहे हैं। क्योंकि मैं आपको पहले भी कहा था कि जिस प्रकार से मोदी जी के गले में घंटी बांधने का काम मुरली मनोहर जोशी ने किया है, और उस घंटी को बजाने का काम रूडी ने किया है, अब वो सिलसिला चल निकला है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर, आरएसएस के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो दबे सुरों में विरोध कर रहे हैं। विरोध अंदर खाते चल रहा है, वो आवाजें कहीं बाहर नहीं आ पा रही हैं, लेकिन अंदर बहुत ज्यादा द्वंद्व और विरोध चल रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आरएसएस हो। और आज गुजरात लॉबी बहुत ज्यादा दबाव में है, चौतरफा दबाव से। इस पर हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं, कह चुके हैं।
क्योंकि सबसे बड़ा दबाव जो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी या अंदर के लोगों का है कि जिस प्रकार से अपने अपने कुछ चाटुकारों पपिटों को अपने मंत्री बना के रखा हुआ है, तमाम जगहों पे मुख्यमंत्री बना के रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं तो उनमें कहीं ना कहीं एक नाराजगी है, और उस नाराजगी के साथ अब संघ भी मजबूती से आगे खड़ा हो गया है। क्योंकि जिस प्रकार से नड्डा ने कहा था कि अब हमें संघ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संघ की आवश्यकता तो आपको पड़ गई 24 के बाद, और वही नड्डा जी जोधपुर पहुंच गए संघ के प्रोग्राम में। तो तस्वीर पलट गई है अब, तो तस्वीर पलट गई है, तो इसलिए मजबूती वाला जो डंडा है वो आरएसएस के हाथ में आ गया है, और आरएसएस अपने डंडे के हिसाब से अब इनको हाकेगी। आप ये देखिए कि 24 के बाद अगर आप देखते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के सीएम की बात हो, चाहे अभी वो उपराष्ट्रपति की बात हो, ये सब संघ के व्यक्ति हैं, हार्डकोर संघ के व्यक्ति मानता हूं मैं, जो अभी उपराष्ट्रपति बने हैं। तो कहीं ना कहीं आरएसएस मजबूत स्थिति में है और वो अपने लोगों को बिठा रहा है। इसीलिए मैं तो आपको क्या कह सकता हूँ राष्ट्राध्यक्ष कि की कुर्सी पे भी संघ की पसंद का ही व्यक्ति बैठेगा कि गुजरात लॉबी की चलेगी? राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे संघ की पसंद का व्यक्ति बैठेगा, और संघ की पसंद का व्यक्ति कौन है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। वही बैठेगा, आज नहीं बैठेगा, कल बैठेगा, परसों बैठेगा, बैठेगा वही। क्योंकि आपको ये समझना संजय होगा, जोशी को तो ये बैठने नहीं देंगे ना। नहीं देखिए, वो अडवाणी जी भी नहीं बैठने दे रहे थे ना नरेंद्र मोदी को 2009 में, 2004 में अडवाणी जी भी नहीं बैठने दे रहे थे। अडवाणी जी खुद दावेदारी ठोक रहे थे, पीएम फिर खुद सारा झंडा लेके चल रहे थे, लेकिन 2014 में आके रिप्लेस किया ना मोदी जी ने। तो अब मोदी जी को रिप्लेस करने के लिए कोई ऐसा कद्दावर नेता चाहिए, कोई कद्दावर व्यक्ति चाहिए। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कंट्रोल कर सके मोदी जी को, अमित शाह जी को, या उनके इस्तीफे की बात कर सके, या उनको मार्गदर्शक मंडल में भेजने की बात कर सके? मैं तो मानता हूं है एक व्यक्ति, संजय जोशी नामक। आप बताइए कोई, अगर आपको कोई दूसरा चेहरा ऐसा दिखाई दे रहा हो। तो इसलिए आरएसएस की मजबूरी है, आरएसएस की पसंद है उनको लाना, कि वही व्यक्ति इनको इस तरह से कर सकता है। अब पूरे भारत में, पूरी भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी को ही खोज के क्यों लाया गया? वहां पे तो शिवराज चौहान कई हिसाब से सीनियर थे नरेंद्र मोदी से, वो भी 3 बार के मुख्यमंत्री थे, वो भी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में थे, वो तो केंद्र में कब से सांसद भी रहे। मोदी जी तो खाली सीएम बने थे, उससे पहले शिवराज चौहान सांसद थे, वो भी आरएसएस भाजपा के जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो भी बहुत अच्छे नेता हैं, उनकी भी फॉलोइंग है। मध्य प्रदेश में सोचिए, तमाम सीटें 100% रिजल्ट अभी भी दिया उन्होंने, सारी सीटें मध्य प्रदेश की जीत के आए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं वो भी देखिए, आरएसएस की नजर में वो भी इतने मजबूत नहीं है कि वो इनसे मुकाबला कर सके। तो आज आरएसएस को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो गुजरात लोग से टक्कर ले सके, उसका मुकाबला कर सके, और उनके पैतरों को जानता हो। तो संजय जोशी से बढ़िया मोदी जी और अमित शाह जी के पैतरों को कौन जानता है? ये तो साथ में ही तो काम करते थे, गुजरात में लंबे समय तक साथ में काम किया है, तो इनकी सारी चीजें वो जानते हैं। और इसको अगर आप दूसरे नजरिए से देखेंगे कि संजय जोशी जिस प्रकार से आज सरवाइव कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, इन्होंने किसी को नहीं बख्शा। आज कहाँ है परवीन तोगड़िया, आज कहाँ है वो भारती, सुषमा स्वराज जी का क्या हुआ? तो जितने इनके विरोधी थे पार्टी के अंदर, सबको इन्होंने ठिकाने लगा दिया। एक व्यक्ति है जो आज भी सरवाइव कर रहा है, पार्टी से बाहर रह के भी सरवाइव कर रहा है, उसका नाम संजय जोशी है। संजय जोशी को तमाम 75 साल वाली बात याद दिलाने के बाद भी कि इस्तीफा दे देना चाहिए, दूसरों को मौका देना चाहिए, वो संघ अगर ये 75 साल वाला ही काम नहीं करवा पा रहा है अपना, तो फिर अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बनाएगा? देखिए, उसमें कई सारी चीजें इस प्रकार की आ गई हैं। संघ का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो गुजरात लॉबी है, उन्होंने कह दिया है कि हम थाली में सजा के किसी को नहीं देंगे, हम रायता बिखेर देंगे, सारी मेहनत करें हम, तस्तरी तैयार करें हम, और खाने को दे दें किसी गडकरी को, शिवराज को, क्यों? हम तो नहीं देंगे, हम तो रायता बिखेर देंगे। तो ये रायता ना बिखरे और ये तस्तरी जो है किसी को मिल जाए, तो इसके लिए ऑपरेशन करने के लिए संजय जोशी को लगाया जा रहा है। अब संजय जोशी क्या करेंगे? ऑपरेशन सफल कर लेंगे या कहीं उनका भी मिस फायर हो जाएगा, क्या होगा वो तो सब बाद की बात है। लेकिन संजय जोशी जो है वो डॉक्टर हैं हार्ट के,
और वो बहुत अच्छा ऑपरेशन कर सकते हैं, पहले भी कर चुके हैं, वो अनुभव रखते हैं। आपको याद होना चाहिए कि अडवाणी जी का भी इस्तीफा उन्होंने लिया था और उन्होंने उस सारे मामले को संभाला था। तो और इनको, इनकी कार्यशैली को, इनको सबसे अच्छा कोई अगर समझता है तो वो संजय जोशी हैं। तो इसलिए संजय जोशी को ऑपरेशन थिएटर की जिम्मेदारी दी गई है और ऑपरेशन उनको करना है। तो अगर अब संजय वो जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं तो उनका सबसे पहला टारगेट कौन होगा? मोटा भाई, छोटा भाई? नहीं, नहीं, देखिए इतना अंदर की बात अभी से कह देना या इस तरह की बात सोच लेना तो बेमानी है और इसका कोई मतलब नहीं है प्रज्ञा जी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो अगर कुर्सी पर बैठते हैं तो वही बहुत बड़ा अचीवमेंट है और वो अचीवमेंट होने का मतलब ही इनकी निश्चित हार है। और ये जताता है अगर वो बनते हैं कि कहीं न कहीं मोदी शाह ने 2 कदम पीछे ले लिए हैं और अब वो सरेंडर करने की तैयारी में है। अगर वो कुर्सी पे बैठ गए तो इसका मतलब ये है कि इनकी हार स्वीकार इन्होंने कर ली है और अब ये उनकी दया पे जितने दिन रह सकते हैं उस तरह की परिस्थितियां बनेंगी। आते ही वो क्या एक्शन करेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, वो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा, गडकरी को अब ये कहना पड़ गया है कि अब दुबई के लोग उनकी डिमांड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 6 महीने के लिए गडकरी जी को भेज दीजिए, हमको अपना विकास करना है। तो ये क्या मामला है? क्या वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डंका सिर्फ एक का ही नहीं बजता, डंका हमारा भी बज रहा है? गडकरी 2-3 चीजें इसमें कहना चाह रहे हैं, जहां तक मैं डिकोड किया है उनके भाषण को। वो बताना चाह रहे हैं कि मेरी डिमांड भारत में खाली भाजपा में, केंद्र सरकार में ही नहीं है, दूसरे दलों में भी है और दूसरे देशों में भी है। भले ही आप मेरे ऊपर जो है सड़क पे ज्यादा पैसे, ज्यादा बजट लगाने का लगाते रहे, पूर्ति घोटाले का दोषी मुझे ठहराते रहे, मेरे लड़कों की कंपनी के हिसाब से मुझे खींचते रहे, लेकिन मेरी डिमांड बरकरार है और मुझे उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। वो बेखौफ बोल रहे हैं वो, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सीधा बोल सके या वो बिल्ली के गले में घंटी बांध सके। वो तीर जो है पर्दे के पीछे खड़े होकर चला रहे हैं, सेफ्टी के हिसाब से चला रहे हैं, लेकिन चला तो रहे हैं और चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं पीछे से दम आ रहा है। तो इसलिए वो जो दमदारी की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि डंका मेरा भी विदेशों में बज रहा है, वो कहीं ना कहीं इशारा करता है कि दूसरे वालों का डंका जैसे बजना बंद हुआ है तो वो कह रहे हैं कि डंका मेरा बजना शुरू हो गया है और अब अगली शुरुआत मैं करूंगा। क्योंकि आप इनका डंका तो बंद हो गया, इनके तो विदेश पहले सचिव थे, फिर विदेश मंत्री थे, वही गायब हो गए विदेशी डंके से। तो अब ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपका अगर विदेश मंत्री नहीं है, विदेश सचिव ही नहीं है और आप डंका बजाने की बात कर रहे हैं। और ये तो बात है कि मोदी जी अब कहाँ कह रहे हैं हमारा डंका बज रहा है, तो 2024 से पहले कहते थे। तो इसलिए इस बात में कहीं ना कहीं गडकरी की दम है कि डंका उनका बज रहा है। और दुबई की सड़कें की और हिंदुस्तान की सड़कों की तुलना करना, बात करना, कम से कम जनता के लिए तो एक राहत की बात है। बनेगी तो देख लेंगे तब। यहाँ तो दिल्ली में 2-2 फीट के गड्ढे सड़कों में हैं, जहाँ मोदी जी भी रहते हैं, हम भी रहते हैं। अब आप लखनऊ में रहती हैं, वहां बाबा ने अच्छी सड़कें बनवा रखी हैं, आप एंजॉय करिए उनको। अच्छा, आपका ट्वीट पढ़ रही हूँ, आपने एक ट्वीट किया है, वाजपेयी काल से हार्डकोर बार्गेनर की पहचान रखते हैं नायडू। क्या अब मोदी की कमजोरियों को भुनाकर नायडू खुलेआम ब्लैकमेलिंग करने पर उतर आए हैं? क्या इंडिया गठबंधन से गुप्त संकेत मिला है नायडू को, या फिर राहुल की जेब में है कोई हाइड्रोजन बम? इसको जरा बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो 25,000 करोड़ वाला जो बम फूटा है, या फिर जो बर्थडे गिफ्ट तो खैर मोदी जी को देना चाहिए था आज नायडू जी को क्योंकि उनका जन्मदिन था, लेकिन ये तो रिटर्न गिफ्ट मांग रहे हैं 25,000 करोड़ का, तो ये क्या है? नहीं, देखिए चंद्रबाबू नायडू तो एडवांस में गिफ्ट दे चुके हैं मोदी जी को। भाई उन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं करी, उन्होंने तो अपने कैंडिडेट को ही धोखा दे दिया आंध्र प्रदेश वाले को। तो जो धोखा दिया है वही तो गिफ्ट था। अब तो रिटर्न गिफ्ट मांग रहे हैं और रिटर्न गिफ्ट भी उनको मांगना पड़ रहा है क्योंकि वो जानते हैं कि मोदी जी गिफ्ट नहीं देंगे, इसलिए वो रिटर्न गिफ्ट मांग रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि अगर आप गिफ्ट नहीं देंगे तो इससे बड़ा गिफ्ट मुझे मिल सकता है तो जो आपने आपके लिखा है पड़ोस। कि क्या इंडिया गठबंधन से गुप्त संकेत मिला है, तो ये गुप्त संकेत कौन सा हो सकता है? देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि चंद्रबाबू नायडू ये कह रहे हैं कि अगर आप मेरा गिफ्ट नहीं देते हैं तो पड़ोस वाले बाबा जो है मुझे बड़ा गिफ्ट देने की तैयारी कर रहे हैं और वो बड़ा गिफ्ट देने का आश्वासन मुझे दे रहे हैं। तो आप बताइए कि आप दे रहे हैं
या मैं पड़ोस वाले घर की घंटी बजाऊं? क्योंकि उन्होंने मुझे कह दिया है कि अगर बराबर में कुछ ना मिले तो हमारे यहाँ जाना, हमारे यहाँ बड़ा गिफ्ट रखा है आपके लिए। तो इशारा ये है। आप मुझे बताइए कि इंडिया गठबंधन हो, राहुल गांधी हो, उनको क्या दिक्कत है कि आइए नायडू जी आप ही प्रधानमंत्री बनिए, हमें तो इनसे पीछा छुड़ाना है। और जैसे ही उनसे पीछा छूटेगा तो और नायडू को क्या नुकसान है प्रधानमंत्री बनने में? वो अपने लड़के को मुख्यमंत्री बना के खटाक से आके बैठ जाएंगे। उनका नुकसान क्या है? रहेंगे प्रधानमंत्री जितने दिन रहना है। वैसे भी उनको अपने लड़के को राजनीति में आगे बढ़ाना है और उसी को अपनी सत्ता सौंपनी है, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी सौंपनी है और उसको मुख्यमंत्री बनाना है। इसीलिए तो ट्रेनिंग लेने 2 बार आ चुका है दिल्ली। पहले उपराष्ट्रपति से ट्रेनिंग ली, फिर मोदी जी से ट्रेनिंग ली, तो ट्रेंड हो चुका है। उनका जो बेटा है पवन नारा, वो नारा जी तो बन चुके हैं नारायण। तो अब तो तैयारी वो कर रहे हैं सीएम बनने की, आज नहीं तो कल उनको सीएम बनना ही है। तो फिर नायडू जी क्या करेंगे? नायडू जी तो मार्गदर्शक मंडल में जा नहीं रहे। तो इसलिए ये ब्लैकमेल करेंगे इनको। अब मैं फिर वही कहता हूं कि वाजपेयी जी के जमाने से हम इनको देख रहे हैं, ये बहुत हार्डकोर बार्गेनर हैं। क्या आप इतने ब्लैकमेल हो पाएंगे? ये डिसाइड भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा, मोदी जी को करना पड़ेगा। क्योंकि मोदी जी अगर इनके साथ इनसे ब्लैकमेल होते हैं तो फिर आपको जवाब दूसरे राज्यों को भी देना पड़ेगा, दूसरे सियासी दलों को भी देना पड़ेगा और अपनी पार्टी को और आरएसएस को भी जवाब देना पड़ेगा। और तो अगर क्या नहीं आप होते तो नहीं होते तो फिर वो पड़ोस की घंटी बजाएंगे। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और राजनीति से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए उल्टा चश्मा यूसी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दूसरों से भी करवाइएगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।